नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि एयर ड्रॉप क्या होता है, क्योंकि हर वीडियो में मुझे जो भी मैं एयर ड्रॉप का वीडियो डालता हूँ उसमें आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एयर ड्रॉप होता क्या है। पहले ये समझाइए एयर ड्रॉप क्या होता है। इस वीडियो में ये समझेंगे एयर ड्रॉप में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, पार्टिसिपेट करें हम तो हमको क्या बेनिफिट है वो जानेंगे। उसके बाद में जो एक्सचेंज का एयर ड्रॉप हो रहा है या फिर कोई प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप हो रहा है उनको क्या बेनिफिट है वो जानेंगे। उसके बाद में बहुत सारे स्कैम एयर ड्रॉप होते हैं तो उनसे आपको कैसे बचना है। उसके बाद में किसी भी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने से पहले आप चेक कीजिए कि वो क्या क्या डिटेल आपसे ले रहा है। उसके बाद में किसी भी एयर ड्रॉप को आप सिंपली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एयर ड्रॉप में, सो आपको उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना है कि वो एयर ड्रॉप आपको मिलेगा भी कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मेहनत वहाँ बर्बाद कर रहे हो और आपको मिले ही नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि एयर ड्रॉप होता क्या है, क्योंकि यही लोगों को कंफ्यूज करता है कि एयर ड्रॉप होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है उसका नाम XYZ है, या कोई एक्सचेंज है जिसका नाम XYZ और वो बहुत बड़ा एक्सचेंज हो चुका है। मतलब वो चाहता है कि यार अब अपन को ना अपना खुद का एक नेटिव टोकन लाना चाहिए, मतलब एक्सचेंज का खुद का। जैसे वजीरेक्स का है, बाइनेंस का है, आप और भी बहुत एक्सचेंज है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। तो वो भी अपना जो नेटिव टोकन है वो लेके आए, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ लेके आए, उसके यूज केस है। जैसे वजीरेक्स का है सिंपली, सो वजीरेक्स में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है फीस में, ठीक है, अगर आप पे करते हैं वजीरेक्स कॉइन तो मतलब टोकन। उसके बाद में जो बाइनेंस है उसके तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो तो एक अलग ही लेवल पे है। सो उस तरीके से मानो कि कोई एक्सचेंज है वो अपना जो टोकन है वो लेके आता है। अब उसको करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग तो हर बंदा समझता है। सो वो क्या करेगा कि फ्री में कुछ इनिशियल स्टेज पे लोगों को बांटेगा। मानो कि उसके 100 करोड़ की सप्लाई है तो वो 5 करोड़ के समथिंग जो कॉइन है सिंपली वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्री में। लेकिन फ्री में तो कोई करता नहीं है, सिंपल बात है। आप कोई भी कंपनी को उठा के देख लो या कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, कोई एक्सचेंज उठा के देख लो, ऐसा कोई नहीं मिलता है कि भाई फ्री में हमारे लिए कोई कुछ करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको कुछ ना कुछ हमसे चाहिए। हमसे क्या चाहिए, ठीक है, हम लोगों को उनके बारे में बताएं, उस चीज़ के बारे में बताएं। सो एयर ड्रॉप होता क्या है कि जो भी एक्सचेंज या फिर कोई भी प्रोजेक्ट वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए आपको इनिशियल स्टेज पे ऑफर करता है फ्री में कि आप हमारा ये सर्वे कीजिए, हम आपको देंगे लाइक। जैसे कि वो बोल देंगे कि हमारा जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए, यूजर्स बढ़ेंगे। ऑफकोर्स आप वहाँ पे रहोगे तो वो बोलेंगे कि भाई जब तक उनका एयर ड्रॉप मिलेगा नहीं तब तक तो आप एग्जिट करोगे नहीं, सिंपल है। सो आप 15-20 दिन, 1 महीने रहोगे, धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और वहाँ पे यूज़र आप धीरे धीरे उसके एक्टिव यूज़र बन जाएंगे। उसके बाद में वो बोलेगा कि आप हमारा फॉलो कर लीजिए ट्विटर। ऑफकोर्स उनका फैन फॉलोइंग बढ़ेगा, जिसके ज़्यादा फॉलोअर होंगे उसके बारे में ऑफकोर्स कोई भी बात करेगा और उसके उतने फॉलोअर है, समझ रहे हो। सो वो यूज़र डेटाबेस बनाते हैं अपना कुछ जो फ्री का टोकन है लोगों को देके, क्योंकि उनका पैसा नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। जो भी उनका जो टोकन है उसको जब डेवलप किया जाता है तो जो भी पैसा लगना है वो तो वो लगेगा ही। लेकिन वो ये नहीं है कि भाई उनका जो कॉइन दे रहे हैं उसमें पैसा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ज़्यादा लोगों तक उनका टोकन पहुँचता है, ज़्यादा लोगों तक होल्डिंग होती है। कुछ गिने चुने लोग, ताकि उसको मिलके कंट्रोल भी नहीं कर पाए, मैनिपुलेशन कम हो, तो वो भी एक होता है। लिक्विडिटी उसकी बन जाए, तो बहुत सारे रीजन होते हैं एयर ड्रॉप के। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो यही होता है कि सिंपली जो मार्केटिंग है फ्री में वो उनका हो जाए। उनके जो सोशल मीडिया है उन पे जो यूजर्स हैं वो बहुत सारे यूजर्स है सिंपली वो आ जाएं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है सिंपली वो यही होता है, जो भी प्रोजेक्ट हो या फिर जो भी एक्सचेंज हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि एयर ड्रॉप क्या होता है। एयर ड्रॉप फ्री में दिया जाता है, लेकिन वो ऑफकोर्स फ्री में नहीं होता है, क्योंकि आपको कुछ सर्वे करना होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लगती है। कुछ एयर ड्रॉप ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी डालना होता है, उस पर आगे हम बात करेंगे। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एयर ड्रॉप क्या होता है और एयर ड्रॉप से जो कंपनी होती है, एक्सचेंज होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उनको क्या फायदा होता है। अब सिंपली बात करते हैं कि जो एयर ड्रॉप होता है उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। सो हर एयर ड्रॉप की ना अलग अलग कंडीशन होती है। बहुत सारे एयर ड्रॉप होते हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू हो जाते हैं, पार्टनरशिप में हो जाते हैं। जैसे सेपपाल वॉलेट है, सिंपली हार्डवेयर वॉलेट भी है, सॉफ्टवेयर वॉलेट भी है, तो उसके थ्रू अगर कोई पार्टनरशिप में एयर ड्रॉप होते हैं, बहुत सारे एयर ड्रॉप होते हैं तो आप लोगों को पता है वो। उसके बाद में जो लॉन्च पैड है सिंपली बाइनेंस का, उसमें आपको पता है कंडीशन कि आपके पास BNB होना चाहिए। BNB कमिट कीजिए सिंपली और फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप में होता है बाइनेंस के साथ, ठीक है। इसी तरीके से सेपपाल के साथ भी पार्टनरशिप में होता है। सो हर एयर ड्रॉप की कंडीशन अलग अलग होती है, बट जो भी जेन्युइन एयर ड्रॉप होता है वो मैं ढूंढ के ला के कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो वीडियो मैं बना दूँ। सो हर एयर ड्रॉप के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है।
ठीक है। अब बात करते हैं स्कैम के बारे में। स्कैम तो भर भर के होते हैं, क्योंकि जो नए यूजर्स होते हैं वो बेचारे अच्छे से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर पुराने लोग होते हैं वो भी गलती कर देते हैं। ऑफकोर्स हर किसी से गलती हो जाती है। सो देखो, सबसे पहली बात, किसी भी एयर ड्रॉप में आपको आपका जो एक्सचेंज में ईमेल आईडी है वो यूज़ नहीं करना है। अब आप बोलोगे भाई रीज़न क्या है? देखो, रीज़न यही है कि जो आपके स्पैम अटैक्स हैं वो आपके ऊपर किए जाते हैं बार बार, तो वो थोड़ा एक वियर्ड चीज़ हो जाता है। उसको एक अलग ही सेपरेट पर्सनल उसको रखिए, 2FA उस पर रखिए, गूगल ऑथेंटिकेटर रखिए। किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको आप बांटते फिर रहे हो पब्लिक में, तो किसी को नहीं देना। पब्लिक डोमेन में एक अलग ईमेल आईडी आप रखिए। उसके बाद में कोशिश करो कि ऐसा एयर ड्रॉप इग्नोर करो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिया जाता हो, ठीक है। अगर आपका नाम है तो ठीक है, आप नाम कुछ भी लिख सकते हो XYZ, बट डेट ऑफ बर्थ या आपसे कोई डॉक्यूमेंट का बोला जाता है तो मैं बोलूँगा आप इग्नोर कीजिए। किसी भी एयर ड्रॉप में आपको जो आपका डॉक्यूमेंट वो सबमिट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये चीज़ें कभी भी किसी एयर ड्रॉप में नहीं पूछी जाती है। जनरली जो चीज़ होती है, मैं प्रेफर हमेशा ये करता हूँ कि अगर जो बाइनेंस है उस पर कोई होता है लॉन्च पैड पे, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, या फिर सेपपाल है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। फिर ऐसा एयर ड्रॉप जिसमें ईमेल आईडी, नाम और ये सब BSC नेटवर्क का आपका जो एड्रेस है वो पूछे, सो वहाँ तक चलता है। लेकिन वियर्ड चीज़ जब हो जाती है जब डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है आपसे, आपके डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप आए थे, सो आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद में लास्ट एंड नॉट लीस्ट, आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा कि किसी भी एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा। अगर आपको किसी बंदे पे ट्रस्ट है, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हो कि हाँ एयर ड्रॉप ठीक है, जेन्युइन मैं इसको कर सकता हूँ, सो आप फिर कर लीजिए। लेकिन आपको अगर कोई दिखा तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च बनता है, रिसर्च कीजिए। एक वीडियो देखा आपने, आपको नहीं समझ आया, दूसरा सर्च कीजिए, तीसरा, चौथा। और किसी भी वेबसाइट को, अनऑथराइज वेबसाइट को आप कभी भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ना खोले। ऐसा मत सोचना कि यार मैं खोल लूँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। नहीं, कुकीज़ आपके मोबाइल में ऐड हो जाती है, आई थिंक कुकीज़ ही बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी डेटा होता है वो आपके जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें सेव हो जाता है। फिर आपको अगर लगता है कभी भी कि यार मैंने ये अनऑथराइज वेबसाइट खोल ली, तो क्लियर कैच आप अपने क्रोम ब्राउज़र का कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आई होप कि ये जो पूरा फंडा है समझ में आ गया होगा एयर ड्रॉप का, कि एयर ड्रॉप क्या है, कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है उनको क्या फ़ायदा होता है एयर ड्रॉप कराने का, स्कैम से कैसे बचें, और थोड़ा सा जो भी एयर ड्रॉप है उसको ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे पता है अभी तक लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो भी बना दूंगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।